सोचिए आप एक छोटे से ऑफिस में बैठे हैं, सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, मन बोर हो रहा है और दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, यार ये मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, विजय शेखर शर्मा, ये सब लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना लेते हैं? क्या इनके पास शुरू से करोड़ों रुपए थे? क्या बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना नामुमकिन है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा झूठ जो आज के टाइम में लोग मानते हैं वो ये है कि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। सच तो ये है कि बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक चीज, लिवरेज, यानी दूसरों के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। और यही सीक्रेट है हर उस इंसान का जिसे कुछ नहीं होते हुए भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति और इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स ने बिना अपने पैसे लगाए सिर्फ समझदारी से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और सबसे खास बात, वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा 4 ऐसे आसान और एक्शन लेने वाला स्टेप जिसे आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो बिना एक भी रुपया लगाए। शुरुआत करते हैं धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी 17 साल की उम्र में यमन गए थे सिर्फ 500 रुपए की नौकरी करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्होंने एक चीज सीखी, मार्केट गैप। एक ही संपत्ति को अलग अलग बाजारों से एक साथ खरीदना और फिर उसे बेच देना। मतलब एक चीज को एक जगह सस्ती है वो कहीं और महंगी बिक सकती है। उन्होंने देखा यमन में पेट्रोल सस्ता है, भारत में महंगा, तो क्या किया, सस्ते में खरीदा, भारत में बेचा और प्रॉफिट मार्जिन कमाया। यही था उनका पहला लिवरेज। भारत लौटे तो कपड़े का बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिना फैक्ट्री लगाए, बिना अपना पैसा लगाए। कैसे? पहले कस्टमर से ऑर्डर लिया, उसके पैसे से कपड़ा खरीदा, फिर डिलीवरी दी, यानी कस्टमर का पैसा, सप्लायर का माल और उनका बिजनेस। आज वही रिलायंस 19 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब बात करते हैं इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति ने स्टार्ट किया सिर्फ 200 रुपए से। ना कंप्यूटर था, ना ऑफिस, लेकिन उसके पास एक चीज थी, नॉलेज और विजन। उन्होंने देखा कि विदेशों की कंपनियों को अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है और इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मौके नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने 6 दोस्तों को साथ जोड़ा, पहली डील साइन की अमेरिका के एक कंपनी के साथ। लेकिन अब मजे की बात सुनिए, उस वक्त इंफोसिस के पास कंप्यूटर तक नहीं था, तो पहले क्लाइंट से पैसे लिए, फिर कंप्यूटर खरीदा और प्रोजेक्ट डिलीवर किया। यही है लिवरेज। आज इंफोसिस के वैल्यू 6.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। तो सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी या नारायण मूर्ति ये सोचते कि पैसे नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आज हम ये नाम जानते? नहीं, ये लोग जानते थे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरे के पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है ये आना चाहिए। चाहे वो कस्टमर का पैसा हो, इन्वेस्टर का पैसा हो या मार्केट का गैप हो, उसे समझो और इस्तेमाल करो। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। आज मैं आपको 4 ऐसे आसान स्टेप देने वाला हूँ जो कोई भी फॉलो करके एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकता है और कभी उसको बिजनेस में लॉस नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, मार्केट गैप को पहचानो। देखो कि कौन सी चीज लोगों को चाहिए पर मिल नहीं रही है। स्टेप नंबर 2, स्किल्स और नॉलेज को लिवरेज करो। जो आता है उसका फायदा उठाओ, खुद सीखो, दूसरे को जोड़ो। स्टेप नंबर 3, दूसरों के रिसोर्सेज यूज करो, जैसे ऑफिस, टीम, पैसे, सब खुद के नहीं दूसरे के सिस्टम से यूज करो। स्टेप नंबर 4, पहले सेल करो बाद में डिलीवरी। बिजनेस का असली खेल यही है, पहले डिमांड लाओ फिर प्रोडक्ट दो। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ये सवाल आए कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे करें, तो याद रखना, पैसे जरूरी नहीं, सोच और स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति और विजय शेखर शर्मा ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताओ कि आप किस आइडिया से बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।